अगर कोई मुसलमान करेगा तो भी यही बात की जाएगी कि इस समय के समाज की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हम 76-77 साल आजादी के पूरे करने जा रहे हैं, अभी तक हम विकासशील देश बने, हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मुद्दा ये है इस देश में इस समय। आपके नजरिए से मंदिर हटा दिया जाए? बिल्कुल नहीं हटाया जाए, बिल्कुल ना हटाया जाए, स्टेटस को रखा जाए, जो यथास्थिति है वही बनी रहे। यही तो वर्शिप एक्ट भी कहता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये नहीं कहता शोभना जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो ये भी कहता है कि जहां पर खुद का एक्ट बना हुआ होता है वहां पे पीओडब्ल्यूए की वेल एप्लीकेबिलिटी नहीं, इसलिए सेक्शन 3 सेक्शन 4 इसमें नहीं आ रहा है। और मंदिर का पक्ष रखने के लिए दीन मोहम्मद गया था वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए, क्या हुआ था उस समय? सिविल जज ने खारिज कर दिया, तो कहा था कि दिस इज नॉट ए वक्फ प्रॉपर्टी। हिंदुओं ने अपना अधिकार पूजा के लिए जताया है, किसी के मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाए गए, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी जिसके अधिकार से लड़ा जा रहा है। यही दिक्कत है। उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है 1983 का, और वहां पे पूजा का अधिकार किसने रोका था? 92 के अंदर मुलायम सिंह यादव ने उस पूजा का अधिकार रोका था जो 1947 से पूजा चल रही थी। आप करिए सारी बातें, देश में किसी ने नहीं बोला है। तो क्या भारत के संविधान ने सिर्फ यही बात कही है? कोर्ट में आप सिर्फ एक ही पक्ष के लिए जाएंगे? सबके तरीके होते हैं। आपका आस्था पे अधिकार होगा, हमारा आस्था के ऊपर धर्म के ऊपर बात है, हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात, अयोध्या में एक बार और बात करता हूं, अयोध्या में किसी का कत्ल नहीं हुआ है, कई कार सेवकों का बलिदान हुआ है तब जाके अयोध्या बनी है। हम अगर शब्दों का उच्चारण उन कार सेवकों के लिए अच्छे से कर ले तो मुझे लगेगा वो न्यायोचित होगा। मैंने कहा कई लोगों की जान गई है, आपने शहीद हुए सुना नहीं है? कत्ल शब्द का मैं इस्तेमाल ना करती हूँ ना करूंगी कभी। मैंने कहा कि कई लोगों की जान गई है इसमें, कई लोगों की जान गई है। दानिश कुरैशी, अगर हिंदू पक्ष ये चाहता है कि साहब इस मस्जिद की जगह हमें दे दी जाए, हमारा पूजा पाठ यहाँ पे शुरू हो जाए, हमारी आस्था है, यहाँ पर हमारा शिवलिंग है, हजारों मस्जिद है और आपके लिए उस मस्जिद की ऐसी कोई खास अहमियत है नहीं, इतनी कोई वो ऐसी कोई पीर मस्जिद है नहीं, तो दे दीजिए ना। सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए, आप बड़े भाई की भूमिका में आ जाइए। और जो आक्रांताओं से गलती हुई है तो वो आप ही के समुदाय के लोग, तो ये गलती तो भुगतनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। मैं आपको एक बात समझा दूं कि सबसे पहले तो बात आई कि बाबरी मस्जिद के मामले में, तो बाबरी मस्जिद के फैसले में बाकायदा ये कहा गया कि मंदिर गैर कानूनी तरीके से ढाया गया। मतलब गैर कानूनी तरीके से ढाया गया तो उसके सामने प्रशासन ने गोली चलाई। इसका मतलब वो है कि उनको आप जो दर्जा देने की बात कर रहे हैं वो बात गलत है। दूसरे नंबर की बात, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जो भगिनी संस्थाएं थी उन तमाम लोगों की वजह से पूरे देश में 1992 में दंगा फैला और 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। उसमें तमाम लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। ज्ञानवापी की बात कीजिए ना दानिश कुरैशी, ज्ञानवापी की बात कीजिए। मैं बात को खत्म कर लूं। उसमें इसलिए ये कहना कि हम ये हैं वो क्या है, सुनिए मेरी बात, क्या है, चीफ जस्टिस साहब जाने की तैयारी में है, वो जाएंगे तो फैसला किस तरीके का है चीजें निकल के आपके सामने आ जाएंगी। इंतजार करिए, इंतजार जारी है। दूसरे नंबर पे बात आपने कही कि भाई ये दे दीजिए वो दे दीजिए। देखिए मैं आपको एक बात कहूं कि अगर इस तरह देने की ही बात की जाएगी तो आप ये कहेंगे कि इससे पहले इनका था तो वो दे दीजिए, उससे पहले जिनका मजहब था वो दे दीजिए। इस मस्जिद की आपके लिए कोई अहमियत ही नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये कोई मक्का की मस्जिद थोड़ी मांग ली है आपसे, मक्का मदीना थोड़ी ना मांग लिया है। सुनिए, आपकी जामा मस्जिद थोड़ी ना मांग ली है। खुदा का घर हमारे लिए बहुत अहम है और हिंदू आस्था की कोई जगह नहीं है। हिंदुओं के शिवलिंग की कोई, आपके लिए खुदा का घर बहुत जरूरी है लेकिन हिंदुओं के लिए खुदा अपने भगवान का घर जरूरी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी मस्जिद थी है और क़यामत तक रहेगी। वो वैसे ही रहेगी जैसे बाबरी मस्जिद थी, वो फिर वैसे ही रहेगी। आप यही चाहते हैं? हमारे लिए बाबरी मस्जिद थी है और सूबे रखे रहिए, वहां पे राम मंदिर है, आपको जो सब ख्वाब देखने आप देखिए। शाहिद अली साहब सीनियर एडवोकेट है। शाहिद अली साहब, क्या मैं गलत कह रही हूँ? 76 साल आजादी के हो चुके हैं और उस मस्जिद की मांग हिंदू पक्ष के द्वारा की जा रही है जिसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं है, वो कोई जामा मस्जिद नहीं है, कोई मक्का मदीना की मस्जिद नहीं है, एक नॉर्मल सी मस्जिद है आपके लिए, और ऐसी हजारों मस्जिदें हैं। तो क्यों नहीं लड़ाई को खत्म कर दिया जाता है आपकी तरफ से? क्यों नहीं कह दिया जाता है कि आइए साहब करिए पूजा पाठ, ये आपके आस्था का विषय है? या अगर यहाँ पे सर्वे होता है, खुदाई होती है, तो क्यों विरोध है? शोभना जी, तकरीबन इसी तरह के आर्गुमेंट्स बाबरी मस्जिद वाला मैटर चल रहा था तब दिया गया था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जब प्लेसेस वर्शिप एक्ट को कायम करते हुए वो ऑर्डर पारित किया था बाबरी मस्जिद में, तो ये कहा था कि अब इस तरह की कोई चीज नहीं होगी क्योंकि तमाम मस्जिदें अब सुरक्षित हैं प्लेसेस वर्शिप एक्ट की वजह से। और उसी वक्त आरएसएस प्रमुख का भी बयान आया कि भाई अब देश को आगे बढ़ने दीजिए, अब ये सब चीज बहुत हो गए। लेकिन पंडोरा बॉक्स की बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, तो खुल चुका है। इस मस्जिद के बाद में दूसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद, चौथी मस्जिद, इन्हें तमाम मस्जिदों के अंदर ही क्यों सब कुछ ये हो रहा है कि सब यही नमाज की जाएगी, हम पूजा करेंगे।
ये मस्जिदों के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? ये सोचने वाली बात है ना। अरे सिर्फ 3 मस्जिदों की बात हो रही है ना, काशी की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है और एक बाबरी मस्जिद की हो रही थी। 3 मस्जिद मेन है। पहले खाली अयोध्या की थी, फिर वो उसमें काशी जुड़ी, फिर उसमें मथुरा जुड़ी। ये चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली है। मथुरा में 1965 में पैक्ट हो गया, ठीक है, आज उसको खोल रहे। इसमें कोई मसला ही नहीं। 1937 में इसका फैसला आ गया ऑनरेबल कोर्ट का, उसके बाद भी इसके आज की ये तमाम चीजें दोबारा से हो रही है। ये चीजें कभी खत्म नहीं करने वाले हैं, इसीलिए एक्ट बनाया गया था। शोभना जी, आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होता। पार्लियामेंट, भारत की जो पार्लियामेंट है ना, पूरे भारत में मिलकर के वहां पर एक कानून बनाया जिसको प्लेस ऑफ वर्शिप कहा गया। लेकिन एक्ट बनाया गया, ये तो अदालतें भी जानती होंगी, उसके बाद भी सर्वे की इजाजत मिल रही है ना, सर्वे हुआ है ना एएसआई का। हमारे यहाँ पर हायरार्की जुडिशरी है। एक अगर कोई जज कोई गलत करता है तो दूसरे जज के पास में अन्य अपर जज के पास। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी शाहिद अली साहब, मैं आऊंगी आपके पास। जी न्यूज संवाददाता प्रीति